नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर। आज लेकर हाजिर है हम स्वर कोकिला लता मंगेशकर के विषय को। आज एक बार फिर भारत ने अनमोल रत्न खो दिया है। जनवरी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लता जी को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में वो निमोनिया से पीड़ित हो गई। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनकी हालत में सुधार के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट भी हट गया था, लेकिन 5 फरवरी को उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आखिरकार 6 फरवरी को स्वर कोकिला ने आखिरी सांस ली। अब हमारे बीच लता मंगेशकर जी नहीं रही, वो सब छोड़कर चली गई। आइए आज हम बताते हैं उनके बारे में कुछ अहम बातें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अपनी मधुर आवाज से 6 दशकों तक संगीत की दुनिया को सुरों से सजाती आई थी। बॉलीवुड की शायद ही कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जिसको लता जी ने अपनी आवाज ना दी हो। लता जी ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। लता मंगेशकर का जन्म के वक्त नाम हेमा रखा गया था, लेकिन कुछ साल बाद अपने थिएटर के एक पात्र लतिका के नाम पर दीनानाथ जी ने उनका नाम लता रखा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि लता केवल एक ही दिन के लिए स्कूल गई थी। दरअसल लता जी पहली बार अपनी छोटी बहन आशा भोसले के साथ स्कूल गई। दोनों को देख अध्यापक ने आशा भोसले को स्कूल से निकाल दिया। टीचर ने कहा दोनों को अलग अलग फीस देनी होगी, जिसके बाद लता जी ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। 5 साल की उम्र में ही लता जी ने अपने पिता से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी और थिएटर में एक्टिंग किया करती थी। लता जी ने 13 साल की उम्र में पहली बार साल 1942 में आई मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में गाना गाया। हिंदी फिल्मों में उनकी एंट्री साल 1947 में फिल्म आपकी सेवा के जरिए हुई। लता जी के लिए गाना पूजा के समान था, इसलिए वे रिकॉर्डिंग के समय या रियाज के समय कभी भी चप्पल नहीं पहनती थी। लता जी को संगीत के अलावा खाना पकाने और फोटो खींचने का बहुत शौक था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1974 से 1991 तक लता मंगेशकर का नाम दुनिया की सबसे ज्यादा गाने गाने वाली सिंगर के तौर पर दर्ज है। शुरुआती सफर में पतली आवाज होने की वजह से लता जी को आलोचना का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1948 में आई फिल्म मजबूर के गाने दिल मेरा तोड़ा से उन्हें पहचान मिली। एक दौर ऐसा भी आया था जब कुछ गलतफहमियों के कारण लता जी ने महान संगीतकार रहे एस.डी. बर्मन के साथ गाना गाने से इनकार कर दिया था। भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर की गिनती अनमोल गायिकाओं में होती है। संगीत की मलिका कहलाने वाली लता मंगेशकर को कई उपाधियों से नवाजा जा चुका है। लता मंगेशकर को भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वर्ष 1979 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लता को अपने सिने करियर में मान सम्मान बहुत मिले हैं। वे फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला है जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके अलावा सत्यजीत रे को ही ये गौरव प्राप्त है। वर्ष 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल एल्बर्ट हॉल में उन्हें पहली भारतीय गायिका के रूप में गाने का अवसर प्राप्त है। इसके बाद उन्हें 1999 में पद्म भूषण और 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। लता को नॉन क्लासिकल सिंगर कैटेगरी में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड हासिल करने वाली लता मंगेशकर जी भारत की दूसरी सिंगर बनी। उनसे पहले ये अवार्ड एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। आप ये जानकर अचंभित होंगे कि लता को पहली बार मंच पर गाने के लिए 25 रुपए मिले थे। इसे वो अपनी पहली कमाई मानती है। लता ने पहली बार 1942 में मराठी फिल्म किती हसल के लिए गाना गाया। लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपना करियर चुना। लता दीदी बेहद ही शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी थी। आज उनको खोकर दुनिया भर के लोगों को दुख हुआ है, पर लता जी हमेशा ही अच्छे कामों के लिए हम सभी को प्रेरणा देती रही है। भारतीय संगीत में उनका योगदान अतुलनीय है। धन्यवाद।